सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर पुनः आपका स्वागत है रियल एनालिसिस के वीडियोज में। तो पिछली क्लास में हमने देखा था लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट से संबंधित बातें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और एग्जाम्पल और उससे आगे की बातें डिस्कस करेंगे इन वीडियोज में। ठीक है, तो पीछे का वीडियो आप सभी ने देखा होगा, खूब इंजॉय से किया होगा। अब आगे एक चीज़ देखो, तो देखो क्यों तक की बातें हो गई थी। ये 3 एग्जाम्पल मैंने वहां पर आपको दिए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा था आपका एक फाइनाइट सेट जिसमें 3 एलिमेंट थे। ठीक है, वहां पर आपका था 1 2 3। इसका आपने ड्राइव्ड सेट फाइंड किया था, फाई आया था। क्लोज है आपका बिल्कुल ऐसा, फिर क्लोज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोज की कंडीशन भी आपने देख ली थी कि डी ऑफ ए। क्लोज कंडीशन क्या थी आपकी कि कोई भी आपका ड्राइव्ड सेट है डी ऑफ ए, वो सबसेट बनना चाहिए ए का। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देख लिया था, आपके लिए कोई नई बात नहीं। इंटीरियर पॉइंट फाइंड कर लिए थे, वो पहले ही फाइंड कर लिए थे इंटीरियर पॉइंट। वो तो यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ कि आगे कुछ जो रिजल्ट हैं या फिर कुछ कंफ्यूजन हैं वो एक बार थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, जैसा आप कहते हो कि साहब क्लोज नहीं है तो ओपन होगा हमेशा, तो इस प्रकार की जो बातें हैं जो आपके दिमाग में गलत तरीके से बैठी रहती है, उनको साथ के साथ रिमूव करने के लिए लिखा हुआ है। इनके बारे में अपन ज्यादा हालांकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। पुराने वीडियो में बहुत विस्तार से बातें की हुई है, एक चीज अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि पॉइंट को चेक किया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 बातें अपने सामने हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम देखा फाइनाइट सेट क्लोज नहीं है, क्लोज है ओपन नहीं है। कोई भी फाइनाइट सेट आपका क्लोज तो होता है, ओपन नहीं होता। ठीक है, हमेशा बात हुई फाइनाइट में हमेशा ट्रू है, कोई डाउट नहीं। फाइनाइट में आपकी बात हमेशा ट्रू है कि कोई भी आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है, कोई भी आपका फाइनाइट सेट है तो ये आपका हमेशा क्लोज होगा और आपका ओपन नहीं होगा। ओपन आपका नहीं होगा लेकिन क्लोज आपका हमेशा होगा। ये बात हमेशा फाइनाइट में ट्रू है, फाइनाइट सेट में। अब इसी बात को मैं आपसे उसकी पूछ रहा था कि बताओ कि इनफाइनाइट सेट में आपका क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट आपने क्यों भी लिखा था, एक आपने नेचुरल नंबर के बारे में लिखा था कि साहब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं था। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट नहीं थे। तो यहां पर भी आपने देखा था कि ड्राइव्ड सेट फाई आया था। आपने देखा था क्लोज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फाई सबसेट बनता है किसी भी सेट का, तो बिल्कुल क्लोज है। इंटीरियर पॉइंट यदि आपने फाइंड करने का प्रयास किया तो इंटीरियर पॉइंट इसके कोई भी पॉइंट नहीं था, हाई था, और ये आपका ओपन नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार की आपने कुछ चीजें देखी थी। अब मैं आपसे अगला जो एग्जांपल दे रहा हूं वो आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, तो ठीक उसी प्रकार जैसे आपने रैशनल पर कंसेप्ट अप्लाई किया था, जो कंसेप्ट आपने रैशनल पर अप्लाई किया था वो सेम कंसेप्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। कहीं कोई समस्या है ही नहीं। कैसे सर, जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। कोई भी आप इसमें से क्या करो, एक इरेशनल नंबर उठाओ। मैंने ले लिया ए, कोई भी क्यू कॉम्प्लीमेंट में से लिया, उसके अराउंड आप कोई भी एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ। बनाया साहब, क्योंकि अपने को एवरेज में चेक करना है, तो सबसे पहले एक में चेक करके देखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चेक किया a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, और चेक करना है कि इसका इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ इरेशनल नंबर के सेट के साथ हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स देगा क्या। इनफाइनाइट पॉइंट्स देगा क्या, ये अपने को चेक करना है। यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो कि आपने कोई भी पॉइंट जो इरेशनल लिया है, इसका आप कोई भी नेबर बनाओगे तो इसके अंदर इनफाइनाइट रैशनल भी आएंगे और इनफाइनाइट इरेशनल पॉइंट्स भी आएंगे। तो जो इनफाइनाइट इरेशनल है उनका इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब एवरी इरेशनल नंबर तो बनेगा ही बनेगा। तो सेट के सारे पॉइंट तो आपके बनेंगे ही बनेंगे लिमिट पॉइंट। अब सेट से बाहर का कोई पॉइंट चेक कर लेते हैं। तो चलो हमने सेट से बाहर का पॉइंट ले लिया, कोई भी आपका जो कि आपका क्यू में है। क्यू का मतलब इससे बाहर है, तो ये तो क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, मैंने क्या लिया रैशनल। तो अब आप इसका बनाओगे a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें क्या इनफाइनाइट रैशनल भी है और इरेशनल भी है। यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल भी है और इरेशनल भी है। इनका इंटरसेक्शन करोगे जब आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो अगेन आपको कितने पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट मिलेगा आपको, ये सेट मिलेगा इनफाइनाइट पॉइंट्स का। ठीक है, इंटरसेक्शन कर रहे हो तो ये आपका सेट मिलेगा, दो सेट का इंटरसेक्शन।
तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिले। तो इसका मतलब ये भी क्या कंडीशन होल्ड कर रहा है, लिमिट पॉइंट कंडीशन होल्ड कर रहा है, एवरी नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रत्येक रैशनल भी लिमिट पॉइंट है और प्रत्येक इररेशनल भी लिमिट पॉइंट है। तो पूरी की पूरी रियल लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या बन गए, लिमिट पॉइंट बन गए। तो साहब इसका क्या आएगा ड्रेड सेट, आपका चिर परिचित आंसर की सर पूरी की पूरी रियल लाइन। तो लिख देता हूं एक बार। तो ये तो साहब ये तो आपका आर्गुमेंट था जो आपने समझा, ये अपन ने क्या किया इसमें वो बात आपको बता दी। तो ड्राइव सेट क्या है साहब, पूरी की पूरी रियल लाइन आई, एवरी रियल नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्लोज होगा। अच्छा क्लोज के लिए कंडीशन चेक कर लिया करो आप तो कि रियल लाइन सबसेट होगी क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट का, नहीं होगी क्योंकि रियल लाइन तो अपना बड़ा सेट है, तो ये आपका क्लोज नहीं है। अच्छा इंटीरियर पॉइंट के बारे में बात की थी, तो क्या कोई ऐसा नेबरहुड मिलता है जो पूरा का पूरा सेट के पॉइंट को चेक करोगे पहली बात तो सेट का आपने कोई पॉइंट लिया इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए, तो सेट का कोई पॉइंट होगा तो आपको कोई ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जो पूरा का पूरा क्यू कॉम्प्लीमेंट में चला जाए क्योंकि रैशनल नंबर आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये आपका इंटीरियर पॉइंट इसमें कोई नहीं मिलता है फाई। और आपका ये ओपन होगा या नहीं होगा, आप लोग सर नहीं, क्यों ओपन के लिए क्या चेक करना होता है, इंट ए बराबर है, मतलब इस चीज को चेक कर लो कि ए के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ तो लिख रहा है फाई और यहाँ लिख रहा है क्यू कॉम्प्लीमेंट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आपका ओपन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई इस क्यू से और क्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो देखो क्लोज नहीं है, तो आपके मन में जो निष्कर्ष रहता है कि सर ओपन होगा, तो कहाँ ओपन हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये डाउट है कि नॉट क्लोज इंप्लाइज ओपन, ये बात गलत है, रॉन्ग है ये आपका, ये क्या आपका रॉन्ग है, नॉट क्लोज इंप्लाइज ओपन रॉन्ग है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों से क्या होता है अपने सामने जब एग्जाम में ऑप्शन होते हैं ना तो उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ये आपके जो एग्जाम्पल वहां पर काम आते हैं। ऑप्शन आपको मिल जाएगी इफ ए सेट इज नॉट क्लोज देन इट इज ओपन, तो आपको पता है नहीं ये बात तो गलत है, तो वो आपको कैसे पता चले गलत है, ये एग्जाम्पल मदद करेंगे। तो आपने देखा, क्यों देखा, क्लोज है क्या, नहीं है साहब, तो क्या ओपन आया, नहीं आया, तो कैसे बात सही हो सकती है, बात गलत है कि नॉट क्लोज इंप्लाइज ओपन, ये रॉन्ग बात है आपकी। ठीक है, तो ये बात आप देखिए। अब चलो और सेट देख लेते हैं। तो और ये आपने देखा कि आपका इनफाइनाइट सेट है ये क्लोज है, ये आपने फाइनाइट सेट देखा ये क्लोज है। तो आपकी जो ये बात चल रही थी यहाँ पर, ये बात तो हमेशा ट्रू थी, तो मैं इस बात को पूछ रहा था कि इनफाइनाइट सेट क्या हमेशा क्लोज हो गया, क्या क्या इंप्लाइज करेगा क्या क्लोज को। तो ये अपना क्वेश्चन मार्क है, आपको सोचना है इस चीज पर। अभी तक हम इस पर कोई कंक्लूजन नहीं निकाल चुके थे कि इनफाइनाइट सेट हमेशा क्लोज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपने पास एक सेट था इनफाइनाइट जो आपका नेचुरल नंबर है वो क्लोज है। ठीक है, लेकिन उसकी सहायता से आप नहीं कह सकते कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज क्लोज, एवरी को नहीं कह सकते भाई, एक तो है, लेकिन क्या पता कोई ऐसे इनफाइनाइट सेट हो जो क्लोज नहीं हो। बोलो, ये बात समझ आती है। तो ये अपना भी क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है, इस पर धीरे धीरे बात करेंगे तो आगे कहीं ना कहीं अपने सामने कोई चीज आएगी और आप अच्छे से समझ जाओगे। तो अब मैं अगला एग्जांपल लिख देता हूं आप सामने 6। ठीक है, तो ये एग्जांपल लिख लो आप 1/n, फेमस एग्जांपल है आपका लिमिट पॉइंट का, जो आपका बहुत अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करता है और आगे कई क्वेश्चनों में यूज भी होता है। तो ये 1/n सेट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसको अपन पूरा समझेंगे यहाँ पर, इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे, चेक करेंगे क्लोज सेट है कि नहीं। इसका इंटीरियर पॉइंट देख चुके थे, इसका इंटीरियर पॉइंट अपन चेक कर चुके थे, एक बार दोबारा बात कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले सेट देखो, ये सेट क्या है, तो ये सेट आपका 1/n, n बिलोंग्स टू n, तो इसको एक बार आप एक्सपेंड करो, ये क्या चीज आई आप सामने, n बराबर 1 पुट किया तो आपके सामने आया 1, n बराबर 2 पुट किया तो 1/2, n बराबर 3 किया तो 1/3, n बराबर 4 किया तो 1/4, n बराबर 5 किया तो 1/5। इस प्रकार से आपका ये सेट आया। कितने पॉइंट होंगे इसके अंदर, मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने इसके अंदर, नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलूं या नंबर ऑफ पॉइंट्स बोलूं, तो कितने पॉइंट्स हैं, आप कहोगे इनफाइनाइट। तो ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ये सेट फाइनाइट है इनफाइनाइट है, तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। ये बात आपको अच्छे समझ में आती है, क्योंकि मैंने आपको इतना अच्छे से बताया था इनफाइनाइट सेट क्या होता है और बाउंडेड सेट क्या होता है, पूरी बातें बताई थी आपको। ठीक है, कईयों को ये लगता है कि इनफाइनाइट सेट होता है जो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। अब कई बच्चे सोचते सर ये तो घट रहे हैं पॉइंट, तो इनफाइनाइट सेट कैसे। भाई जिस सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होती है उस सेट को इनफाइनाइट बोलते हैं,
ना कि आप अपनी मर्जी से कोई कंसेप्ट लगाओ कि सर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट पर जाए, सर नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है लेकिन ये इनफाइनाइट क्यों है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज कहता हूं लगभग प्रत्येक वीडियो में आपसे कि डेफिनेशन महान है, डेफिनेशन के पास जाओ। आप अपने दिमाग से कोई भी नई चीज आप मत लगाओ कुछ भी, क्योंकि डेफिनेशन आपकी जो कहती है उसके अनुसार ही आप दिमाग लगाओ केवल और केवल। ठीक है, तो डेफिनेशन को आपको हमेशा ध्यान रखना। इनफाइनाइट सेट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट हो। ये बात आपको पहले बता चुका हूं। कई बच्चे सोच सर पॉइंट तो घटने लग गए, इनफाइनाइट कैसे हो गया सर ये तो। वासिम भाई तो ठीक है, ये आपके जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर आपका 0.5 था, यहाँ पर और भी आपका कम हुआ 0.3, 0.25, 0.2, इस प्रकार से आपके कम हो रहे हैं। लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट तो इसमें इनफाइनाइट ही है, क्योंकि आपने एन को कहां पर वेरी कराया है, नेचुरल नंबर पर। तो प्रत्येक एन के लिए एक पॉइंट मिलेगा, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो कितने पॉइंट आए, इनफाइनाइट पॉइंट आए। सेट कैसा है, इनफाइनाइट है साहब। बात नहीं भाई। अच्छा आपसे साथ के साथ मैं पूछ लेता हूँ पुराना कंसेप्ट कि बताओ ये बाउंडेड है कि नहीं है। अब कईयों को लगता है कि सर इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है तो बाउंडेड नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा बाउंडेड, बाउंडेड का कंसेप्ट देखा था आपने पुरानी वीडियोज में कि आपका ऐसा सेट जो ऊपर से भी बाउंड हो नीचे से बाउंड हो, तो आप देखोगे सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं तो ऊपर से बाउंड है, सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं तो नीचे से बाउंड है, बाउंडेड सेट है। तो साथ ही साथ मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है, इनफाइनाइट भी और बाउंडेड भी है। बात नहीं भाई। तो कईयों को लगता है सर कैसे बाउंडेड हो गया, इनफाइनाइट हो गया। डेफिनेशन है, बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। आपको इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। फिर भी आपको परेशानी तो एक बार पुरानी वीडियो आप देख लेना, आपको सारी बातें क्लियर होगी। और ध्यान रखना सारी चीजें कनेक्टेड होते आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रत्येक पुरानी बात का लिंक आएगा हर जगह। जो भी आप पुरानी चीज पढ़ रहे हो हर चीज जुड़ जाएगी। जितनी बातें पढ़ोगे ना सारी चीजें जुड़कर और फिर क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये नहीं पुरानी चीजें भूल गए कि सर उनमें से तो क्या क्वेश्चन बनेगा, ऐसे थोड़ी पूछेगा बाउंडेड सेट होता है। अभी देखो सारी बातें यूज हो रही नहीं हो रही, और आगे देखोगे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत ज्यादा। तो अभी क्या है, कंसेप्ट को तैयार कर रहे हैं अपन कि कंसेप्ट आप एक बार स्ट्रांग हो जाए कि चीजें क्या होती है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ जाए, आप कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप क्या दूसरी तरफ भागते हो, पहले क्वेश्चन दे दो हमें तो। अभी क्या होता जाता है आप देखते हो कि क्वेश्चन आपसे कोई एक करा दिया, कोई एक क्वेश्चन का आपको वीडियो मिल गया, आप साहब खुश हो गए, ओ साहब क्वेश्चन मिल गया, एक क्वेश्चन कर दिया हमने साहब, किसका, ओ साहब नेट का कर दिया या जेएम का कर दिया। ठीक है, तो खुश हुए साहब, मोगम वो खुश हुए। ऐसी कोई खुश होने की बात नहीं है। आप उसके पीछे सारे कंसेप्ट जानो पहले, क्वेश्चन तो आप खुद सोल्व कर दोगे। और जब कंसेप्ट को समझकर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आप ध्यान रखना आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में होगा। बात आ रही है, इसका मतलब आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने की पावर आ जाएगी खुद से। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्व करने लग जाओगे। और यदि आप पहले सीधा क्वेश्चन देखोगे, कंसेप्ट नहीं देखोगे, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका तुक्के से ही हो जाए। जैसे तुक्का साहब, तुक्के वाली बात भी देख लो आप ध्यान से कि आप जैसे कहते थे साहब नोट क्लोज इंप्लाइज ओपन, तो हो सकता है उसका आपका नोट क्लोज इंप्लाइज ओपन या क्लोज इंप्लाइज नोट ओपन, कि आपका क्लोज इंप्लाइज नोट ओपन, तो यहाँ पर वो बात आपकी ट्रू हो रही थी, तुक्के से कुछ एग्जांपल में ट्रू हो गई। जब कोई नया क्वेश्चन आया तो आपका वो कंसेप्ट फेल हो गया। लेकिन जो ओरिजिनल बात है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, उससे जो आप निष्कर्ष निकालते हो या जो उससे कंक्लूजन आपका होता है वो कभी फेल नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने मन से गलत अजम्पशन मत बनाया करो, चीजों को आप अच्छे से एक बार ध्यान से देखते हुए चलिए। तो साहब ये इनफाइनाइट भी और बाउंडेड भी है। अब मुझे देखना है इसके लिमिट पॉइंट क्या क्या होंगे। अच्छा ये इसके जो पॉइंट है सफिशिएंट दूर दूर है, देख लो 1 1/2 के बीच में कुछ डिस्टेंस है, 1/2 1/3 1/4 1/5, ये देख लो आप। अब बात आती है सर इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे। तो लिमिट पॉइंट फाइंड करने की कोई स्पेशल छड़ी नहीं होती जादू की कि साहब ये लो जादू की छड़ी लगा दो आंसर आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जादू की छड़ी भी समझ में आ जाएगी कि इसमें ये पैटर्न बढ़ रहा है, तुरंत आंसर दे दोगे। लेकिन शुरुआती तौर पर ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैं आपसे कह दूं, चाहूं तो मैं इसका सीधा आपको आंसर बता के इसके आंसर को एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको खुद को आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की पावर आपके अंदर जनरेट होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करें। तो देखो आप इसमें से मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लेता हूं। सबसे पहले मैं 1 को चेक कर लेता हूं, सेट का पॉइंट है 1, चेक करता हूं 1 लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो साहब मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ नहीं करना, आपको 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन लिख दो, लिख दिया। इसका इंटरसेक्शन कर दो गिवन सेट के साथ, जो भी आपका सेट है ए, ये लिख रहा है, ये ए का काम कर रहा है। ठीक है, कितने पॉइंट इसके अंदर, इनफाइनाइट पॉइंट है। और आपको चेक करना है कि इनफाइनाइट आएंगे या नहीं आएंगे प्रत्येक नेबरहुड में। अब कई बच्चे क्या है पता नहीं कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं या फिर कौन सा ऐसा लॉजिक होता है
कहते हैं सर हमेशा होल्ड होगा बिना ऐसे। क्यों पूछे रीजन क्यों? तो साहब देखो ए में इनफाइनाइट है सर, इसके अंदर इनफाइनाइट आएंगे तो इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट आएंगे। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा कि इसके अंदर इनफाइनाइट है इसके अंदर इनफाइनाइट है तो इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट लेंगे? क्या किन्हीं भी दो सेट इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा इनफाइनाइट आता है? नहीं आता, कोई जरूर नहीं आए। कैसे साहब? ऐसा होता है कि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन कुछ भी ना आए। बिल्कुल एक तरफ तो लिख लो आप 1 2 3 4 इस सारी सारी संख्याएं नेचुरल नंबर, एक तरफ लिख दो आपकी सारी संख्याएं -1 -2 -3 इस प्रकार से पीछे की, ये भी इनफाइनाइट है ये भी इनफाइनाइट है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये कि जो दोनों में पॉइंट कॉमन है। तो ऐसे खतरनाक लॉजिक ना लगाएं कृपया, ठीक है कि साहब ये तो इनफाइनाइट सेट है इसके अंदर इनफाइनाइट है तो हमेशा आएंगे। फिर रीजन पूछे तो रीजन भी बहुत खतरनाक, ये डाउट है जो आपके आते हैं ये शुरुआती स्तर पर जो डाउट आते हैं वो खतरनाक आते हैं। ठीक है बाद में चीजें क्लियर हो जाती है, मेरे लिए तो आसान है चीजें, मैं तो चाहूँ तो इसको ऐसे ही बता दूं आपको, आओ मैं कोई मतलब नहीं इस बात का, उस बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर डाउट आते हैं ऐसे खतरनाक भयंकर कि सर ये इनफाइनाइट है ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया तो बता दिया आपको कोई जरूर नहीं है। दो इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन इनफाइनाइट आए कोई जरूर नहीं है, यहां तक कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ सकता, ऐसा हो सकता है। अच्छा फिर दूसरा लॉजिक बताते हैं ऐसे बच्चे कि सर आपने रैशनल नंबर में चेक किया था, वहां पर आपने बोला था यहाँ इनफाइनाइट यहाँ इनफाइनाइट यहाँ इनफाइनाइट, इसका मतलब बात को मिस कर गए। इसका मतलब क्या कर गए? बात को मिस कर गए। कौन सी बात को? मैंने बोला था यहाँ पर इनफाइनाइट रैशनल है, वो यहां पर भी बैठे हैं, लेकिन यहां पर सेट ए कोई दूसरा भी हो सकता है, उसके अनुसार चेक करो। उस बात को रटो नहीं कि ये बोला था सर आपने कि यहां पर इनफाइनाइट रैशनल है यहां पर बैठे हैं, तो रैशनल के रिगार्डिंग बोला था। रैशनल का मतलब सेट जब रैशनल था उसके संदर्भ में बात की थी, सेट दूसरा है तो दूसरा लॉजिक लगेगा, उस चीज को रट के यहां पर अप्लाई नहीं करना। प्लीज इस बात का आप ध्यान रखें, ये खतरनाक लॉजिक है। ये आप कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये तो ऐसे कोई डाउट आते हैं और अभी आएंगे बच्चों को, जब आप देखोगे इन बातों को तो एक बार आपको आएंगी भी चीजें, लेकिन मैंने आपकी सब बातें यहाँ से अभी क्लियर कर दी है, बिल्कुल जीरो से क्लियर हो जानी चाहिए सारी बात आपकी। ऐसा है कि आपने कभी पहले कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब आपकी सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। बात ही भाई, तो ये देखो आप चेक करना इस बात को क्या हमेशा इनफाइनाइट होगा, तो आपको सीधा नहीं बोलना है, कुछ भी चेक करोगे। आपको ऐसे हवा में कुछ भी तीर नहीं मारना है कि नहीं साहब होगा नहीं होगा, कुछ इसके हिसाब से लगा देते हैं कि सर आपने बोला था इसका इंटरसेक्शन इसके साथ तो कभी नहीं आ सकता इनफाइनाइट। अरे भैया उसको फाइनाइट के लिए बात की थी, वो ए फाइनाइट था तब बोला था। यहाँ पर ए देखो ए क्या है ये लिख रहा, चेक करके देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी रटी बात नहीं लगानी है। तो देखो एप्सिलॉन लिया आपने कोई भी पॉइंट, जैसा आपका कुछ भी ले लो, एक बार चेक करने के लिए कुछ तो लोगे, फिर पैटर्न बना हुआ है, तो यहाँ से मैंने आपका एप्सिलॉन बराबर ले लिया 1/10 ले लिया 1/2 ले लिया, आप कुछ भी लो एक बार आप लेके देखो, फिर आगे आपको पता चलेगा। अब कई बार इस सर आप तो एप्सिलॉन बराबर 1/10 1/2 लेते हो, सर इससे क्या होता है, ऐसे लेते हैं अपन कोई भी एक चीज, ठीक है, कोई भी आपका ना ज्यादा बड़ा एप्सिलॉन ना बहुत छोटा एप्सिलॉन, इस प्रकार से लेते हैं। ऐसे नहीं कि एप्सिलॉन बराबर 100 ले लिया, ऐसे नहीं कि एप्सिलॉन बराबर 0.0000001 ले लिया, इस प्रकार जो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाए और मॉडरेट लेवल का हो तो वो अपन कोई भी पिक करके देख लेते हैं, वहां से कुछ पैटर्न मिलता है, नोट द सॉल्यूशन, कुछ पैटर्न कुछ बात, ठीक है। तो देखते हैं, तो 1 माइनस में 1/10 1 प्लस में 1/10, इसका इंटरसेक्शन क्या एक के साथ, तो ये देखो आपका क्या बना आपका 9/10, यह आपका बना आपका 11/10, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक के साथ करोगे तो कितने पॉइंट आएंगे आपके, ये सोच के बता दो बस आप, तो ये तो आपका बन रहा है 0.9 और ये बन रहा है आपका 1.1, इन दोनों के बीच में आपके कितने पॉइंट है, ठीक है। जबकि आपका सेट लिखा हुआ है, ये क्लियर दिख रहा है आपको सेट। अच्छा कईयों को ये लगता है साहब और नया डाउट सुन लो, और नया 1 1/2 1/3 1/4, सर पॉइंट बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं इन्फिनिटी पर, ये छोटे हो रहे हैं भैया, इनको देखो एक बार, ऐसे नहीं कि कुछ भी बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पर जा रहे हैं। 1 के बाद 1/2 लिख रहा है, छोटा हुआ है 1/2 से, 1/2 से 1/3 और छोटा हुआ है, 1/3 से 1/4 और छोटा हुआ है, पॉइंट कम हो रहे हैं, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पर नहीं जा रहे। एन की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, पॉइंट की वैल्यू तो कम हो रही है। तो देखो सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पर 1, अब मैं पूछूं 1/2 कहां होगा, तो रियल लाइन पर पॉइंट 1/2 इधर नहीं होगा, 1/2 इधर, ये आपका मान लो 0 कहीं इधर है, तो 1/2 से छोटा 0.5, 1/3 किधर है और इससे कम, ये लो साहब, 1/4 कहां है और इससे छोटा, 1/5 कहां है, और सारे पॉइंट इसके पास आके इकट्ठा हो जाएंगे, 0 से इधर कोई नहीं जाएगा पीछे, तो 1 से आगे कोई भी पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट इन दो नंबर के बीच में, ये बाउंडेड बताया तब भी बताई थी बात आपको। तो ये लिख रहा है आपका 0.9,
तो 0.9 कहाँ होगा साहब जी? ये लो साहब आपका 0.9 इधर, क्योंकि 1/2 कितना होता है 0.5, ये लो आपका 0.9, ये कितना है आपका 1 से आ गए 1.1, ये लो साहब, ये आपने बनाया 1 का एक नेबरहुड। इसके अंदर सेट के कितने पॉइंट आ रहे हैं चेक करना जरा, कि इस नेबरहुड के अंदर सेट के कितने पॉइंट आ रहे हैं। दिख जाए तो अच्छी बात है, दिख ही रहा होगा वैसे तो कि एक ही पॉइंट आ रहा है। क्या इनफाइनाइट पॉइंट आए? क्या नहीं आए। इसका इंटरसेक्शन क्या एक के साथ, तो इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आए, इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आए। तो साहब इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आए तो क्या निष्कर्ष निकला? लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट बनने के लिए तो एवरी नेबरहुड में आना चाहिए इनफाइनाइट, और नहीं बनने के लिए एक एग्जांपल ऐसा दे दो जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स नहीं आए। दे दिया ना, मिला कि नहीं मिला? ये लो सर, ये कैसे कर दिया? कैसे? क्योंकि हमें पता था ना कि 1 और 1/2 ये पॉइंट के बीच में सफिशिएंट गैप है, उस गैप की मदद ले ली, इतना छोटा लेवल बना दिया, उसके अंदर कोई दूसरा पॉइंट आए नहीं, या फिर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आए। बात भाई, तो इस प्रकार से 1 लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अच्छा, अब आप सोचो कि 1/2 बनेगा नहीं बनेगा, सोचो आप इस बात को, ठीक है? तो 1/2 का राउंड भी आप छोटा नेबरहुड बना सकते हो बड़ी आसानी से, जो 1/3 तक भी ना पहुंच पाए, 1 तक भी ना पहुंच पाए। अच्छा, कोई बड़ा नेबरहुड बना दे। अच्छा सुनना इसमें बात ध्यान से, कोई ये कह देता है साहब कि साहब मैंने तो ले लिया, आप कह रहे थे ये चेक कर रहा हूं 1/2 को, तो चलो 1/2 को बताता हूं, और नए डाउट की उत्पत्ति, ठीक है? और आपके नए नए आपके जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में जो भी हैं उनकी देखो। आप क्या कहते हैं सर 1/2 चेक कर रहे हैं, 1/2 माइनस एप्सिलॉन से 1/2 प्लस एप्सिलॉन, देखना सारी बातें क्लियर हो जाएगी, एक भी चीज नहीं बचेगी आपकी, आपको पूछने की या कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप बातों को ध्यान से सुनोगे। एक बार सुन लेना ध्यान से, फिर भी समझ नहीं आया दोबारा वीडियो देख लेना, फिर नहीं आया तो 3 बार देख लेना, एक भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो आपका डाउट बच्चे आपको पूछने की जरूरत पड़े, या तो किसी पहले वीडियो में डिस्कस हो चुकी होगी या यहाँ पर डिस्कस हो जाएगी, और कोई नई बात होगी तो आगे डिस्कस हो जाएगी। लेकिन पूरा पढ़ने के बाद आपका कोई ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो आपका मन में या आपके दिमाग में रहे, क्योंकि मैं आपके दिमाग से डाउट पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहा हूँ पहले खुद ही, कि ये चीज आती है, बेसिक से बेसिक बात। ये लिया 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन क्या एक के साथ। अब किसी बच्चे ने ले लिया सर एप्सिलॉन बराबर 100, सुनना बात को ध्यान से, उसने क्या 1/2 माइनस 100, 1/2 माइनस 100 से 1/2 प्लस 100, इसका इंटरसेक्शन क्या सर एक के साथ, ठीक है? तो ये आपका 1/2 माइनस 100 क्या बना आपका, यहाँ आपका पीछे आ गए पॉइंट, आप आ गए -99.5, यहाँ पहुंच गए आप, जीरो से बहुत पीछे, यहाँ बन गया आपका 1/2 माइनस में 100, ठीक है? -100 में आपने प्लस हाफ कर दिया आपने, माइनस आपका 99.5। अच्छा, वो आपका 100 प्लस हाफ, ये बन गया आपका साहब यहाँ पर 100.5, 100 प्लस हाफ, 100 प्लस हाफ। अब बच्चे का डाउट क्या होता है, वो कहता है सर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आ गए, वो क्या कहता है कि साहब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट आ गए। बिल्कुल भैया आपकी बात से सहमत हो, कोई समस्या ही नहीं है मुझे, बिल्कुल इनफाइनाइट पॉइंट आ गए साहब, बिल्कुल आ गए। क्यों? क्योंकि ये देखो ये पॉइंट और इसके बीच में कितने पॉइंट है, सेट एक है, पूरा पूरा सेट ही आ गया, सेट में कितने पॉइंट थे, इनफाइनाइट आ गया। तो साहब मैं क्या करूं, तो आंसर कहता है सर लिमिट पॉइंट बन गया। भाई क्यों बन गया, कौन से लॉजिक से बन गया? कि सर मुझे एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आ गए। तो भैया फिर दोबारा कहूंगा कि मैंने कहा था प्रत्येक नेबरहुड में चेक करना है, इस नेबरहुड में बिल्कुल उसके इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर आप दावा नहीं कर सकते कि ये लिमिट पॉइंट बन गया, क्योंकि इस नेबरहुड में तो आ रहे हैं, क्या इससे छोटे नेबरहुड में भी आ रहे हैं क्या? सभी में, सभी में। ये था 4 एवरी का मीनिंग, और ये था आपका डाउट, ये बहुत ही फेमस डाउट रहता है आपका कि सर हमने तो एप्सिलॉन बराबर दे दिया और सर इनफाइनाइट पॉइंट आ गए तो लिमिट पॉइंट बन गया। क्यों बन गया भैया, किस कारण से बन गया? क्योंकि सर आपने कहा था कि इनफाइनाइट पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल कहा था, लेकिन उससे आगे कुछ बात ही बोल दी थी, उस बात को भूल गए। तो जाना डेफिनेशन बात लिख रहा था 4 एवरी, क्लियर लिख रहा था 4 एवरी, 4 एवरी मतलब प्रत्येक नेबरहुड में चेक करना है। तो आप इस नेबरहुड में चेक करके ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि लिमिट पॉइंट बन गया। तो सर आप ये निष्कर्ष कैसे निकाल लेते हो कई बार कि कोई भी पॉइंट नहीं आया या फिर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आए तो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा? तो ये बात आपको पहले कह चुका हूं मैं, किसी बात को गलत साबित करने के लिए, नॉट लिमिट पॉइंट प्रूव करने के लिए, नॉट एलपी, एलपी मतलब लिमिट पॉइंट, एक एग्जांपल ऐसा दे दो जिसके अंदर बात होल्ड नहीं हो रही हो, और इसलिए मैंने आपको ये बात पहले विस्तार से बताई थी।
कि किसी बात को गलत प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल देना काफी होता है और किसी बात को सही साबित करने के लिए प्रत्येक में चेक करना होता है। यहाँ पर लिमिट पॉइंट चेक कर रहे हो आप, ठीक है, तो इस बात से आप कह नहीं सकते क्योंकि वहां पर कंडीशन लिखी 4 है हुई, ठीक है, लेकिन नोट लिमिट पॉइंट के लिए हाँ बिल्कुल सही बात है कि आपने कोई भी एक ऐसा दे दिया जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ रही। ये बहुत बेसिक चीज है, ये आप इसमें कंफ्यूज होते रहते हो, पूरी रियल में कंफ्यूज होते रहते हो आप। ये सिंपल चीजों को तो आप क्या ऐसे हम उड़ा देते हो, ठीक है एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा देयर एग्जिस्ट एन नॉट एन हो गया साहब ये लो, ठीक है, देख लेंगे डेफिनेशन और एग्जाम में पूछ ली जाएगी डेफिनेशन। इनकी जब तक बारीकी नहीं समझोगे ना तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। और ये स्टूडेंट को हमेशा डाउट बने ही रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ऐसे तुक्का लगाते रहते हैं सवालों में, किसी में सही हो गया किसी में गलत हो गया, चल रहा है साहब काम जैसे तैसे चल रहा है, काम चला रहे हैं, काम नहीं चलाना भैया, चीजों को समझना ही है, बहुत ही अच्छे समझना है। तो देखो ये 1/2 चेक किया तो 1/2 कहां पर, ये कंसेप्ट तो काम नहीं किया, यहां से तो आपकी बात हो रही है सही, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते लिमिट पॉइंट बढ़ेगा। तो मैंने छोटा नेबरहुड बना के देखा 1/2 के आसपास, ठीक है, जैसे मैं ले लिया 1/2 माइनस में 1/10 से 1/2 प्लस 1/10, ठीक है, 1/2 में थोड़ा पीछे गया, ये 1/2 माइनस 1/10, ये आपका 1/2 प्लस 1/10, इसके अंदर अकेला 1/2 ही आया, इसके अंदर क्या आया, अकेला 1/2 आया, बात समझ आई। तो इस कारण से उसके अंदर सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आए क्या, नहीं आए, सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आए क्या, नहीं आए। तो अब हमें ऐसा मिला है जिसके अंदर आपके सेट के इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ रहे, तो आगे चेक मत करो बस, अब मत चेक करो और आगे नहीं बढ़ो, क्योंकि एक नेबर में गलत होगी ना बात तो बस काफी है, रुक जाओ, अब परेशान मत हो कि सर और चेक करके देखेगा, क्या साबित कर रहे हो, कोई चेक करने की जरूरत है नहीं है। तो ये लो 1/2 लिमिट पॉइंट नहीं है। अब आप सोचो और बताओ मुझे 1/3 है क्या, सोचो आप इस बात को कि 1/3 लिमिट पॉइंट होगा क्या, बताओ सोचिए, बताओ एक बार। सेम आर्ग्यूमेंट अप्लाई करोगे 1/3 और इन पॉइंट के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस है, आप नेबरहुड बड़ी आसानी से फ्रेम कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे लॉजिक समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि सफिशिएंट गैप दे रहा है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो लेंथ है या इस पॉइंट से इस बीच की जो लेंथ है उस लेंथ का आप आधा कर दो, उतने का नेबरहुड बना दो, देखो साहब आसपास के पॉइंट इसके पास ही नहीं आ पाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट तो बहुत दूर की बात है, क्यों, क्योंकि इन पॉइंट के बीच में सफिशिएंट गैप है, ठीक है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो आपको यानी कि वो छोटा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है, 1 और 1/2 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बोलने को 0.5 का है, लेकिन 0.5 डिस्टेंस में आपके इनफाइनाइट पॉइंट जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो इस कारण से ना 1/3 बनेगा, ना 1/4 बनेगा, ना 1/5 बनेगा, ठीक है। अब इतना चेक करके आप इसमें क्या लगा देते हो साहब कि कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, नहीं रुको, ये देश के नवयुवकों रुको, क्यों रुको, इस जीरो के पास देखना क्या हालत हो रही है, इस जीरो के पास देखना क्या हालत हो रही है, ये पॉइंट आते आते सारे यहां पर आके बहुत सारा गुच्छा बना दे रहे हैं जीरो के पास, क्लस्टर, सारे पॉइंट यहां पर आके इकट्ठा हो रहे हैं, 1/1000 1/करोड़ 1/10 करोड़ 1/10 ये सारे इकट्ठा हो गए इधर आके, यहां पर क्लस्टर बन रहा है, गुच्छा बन रहा है आपका क्लस्टर, सारे पॉइंट इकट्ठा हो चुके हैं। इस जीरो पर विचार करना एक बार, इस जीरो पर विचार करना एक बार, इस जीरो के बारे में। अच्छा इस जीरो के पास के कितने ही पास के पॉइंट पर विचार करो, लिमिट पॉइंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जीरो के पास का कितना ही पॉइंट ले लो आप, ये जीरो है, इससे आप पास का कितना ही नजदीक का पॉइंट 1/4 में 1 और अब कितना ही ले लो, उस पॉइंट से और जीरो के बीच में भी सफिशिएंट गैप है, और उस गैप को फ्रेम करते हुए आप ऐसा नेबरहुड बना दोगे बड़ी आसानी से जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ पाएंगे, जिसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब जीरो पर विचार करना है, अब हमें जीरो पर विचार करना है कि जीरो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा नहीं, तो ये सब बातें मैं यहां से हटाता हूं और जीरो को बहुत अच्छे समझना कि जीरो में आपका लिमिट पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो साहब अब देखते हैं इस बात को, जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन कर दो एक के साथ और चेक करो हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट हो गए क्या, चेक करो कोई भी एप्सिलॉन लो, सबसे पहले आप एप्सिलॉन लो, कोई छोटा ले लो, आप मान लो ले लिया आपने 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया साहब। अब बताओ -1/2 से 1/2 के अंदर सेट के कितने पॉइंट है, सबसे पहले ये बात सोचो आप, बताओ बताओ इसके अंदर। तो ये जब तक समझ नहीं आएगा जब तक रियल लाइन बनाओगे, ऐसे अब हम 3 बार में नहीं आएगा, ये जब तक नहीं समझ में आएगा तो रियल लाइन बनाओ, बना दो रियल लाइन, ये लो साहब, ये रहा साहब 0, ये रहा साहब 1, तो इतनी दूर होता है 1, जूम क्या है, जूम
क्या क्या साहब, जूम, आपको समझाने के लिए। ये क्या है साहब आपका 1/2, ये साहब आपका 1/3, इस प्रकार से, और ये साहब आपका इधर क्या है -1/2। और इसमें सेट के बहुत सारे पॉइंट है, ऐसे धीरे 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 सेट के सारे पॉइंट क्या इसके बीच में। नेबरहुड मैंने क्या बनाया है, ये यहां से लेकर के यहां तक का बनाया कि नहीं बनाया, बनाया है। कितने पॉइंट है सेट के सर, सारे आ गए 1/2 और 1 को छोड़कर। कितने पॉइंट थे, इनफाइनाइट। तो बोलो इनफाइनाइट पॉइंट आए साहब। तो लिमिट पॉइंट बना, इनफाइनाइट पॉइंट आ गए, इसलिए लिमिट पॉइंट बना नहीं बना, कुछ नहीं कह सकते। लिमिट पॉइंट नहीं बना, कुछ नहीं कह सकते। एक में काम चेक किया बस, उसमें वो बात ट्रू हुई है। और बना के देखो आप, एप्सिलॉन मान लो आप ले लिया 1/10, छोटा लिया, -1/10 से 1/10 गया, इंटरसेक्शन ए किया, तो 1 बटे, देखो कहां पर आपका -1/10, मान लो ये आपका -1/10, और यहां पर आपका आएगा 1/10, तो ये नेबरहुड है। इसमें आपके 1/10 से आगे 1/11 आया, 1/12 ये बैठा 1/11, देखो इधर। अब वो आपको ऐसा लगता है 1/11 इधर है, वो आपके क्या है ऐसे दिमाग में नहीं पता कहां से बैठा रहता है 1/11। रियल लाइन पर एलिमेंट किस क्रम में रहते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए, इधर आपके बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। तो 1/11 इधर होगा, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 होगा कि नहीं होगा। तो ये कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है 1/11, 1/12, 1/13, इसमें लिख रहा था 1/11, इससे आगे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट सर। कितने पॉइंट आए, इनफाइनाइट आए साहब, इसमें भी आए। और छोटा करके देखते हैं साहब, ये दो में चेक किया आपने, और छोटा करते हैं। एप्सिलॉन ले लो 0.01, इसका मतलब क्या होगा 1/100, तो ये बन गया आपका -1/100 से 1/100, इंटरसेक्शन किया ए के साथ। अब देखो क्या होगा, ये रहा आपका 1/100, अब ये 1/101 इधर है, तो पीछे कितने पॉइंट छूटे 1/100 तक के, उससे आगे के सारे पॉइंट तो आ गए ना। बाहर कितने पॉइंट छूटे, 101 पॉइंट छूटे, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट भी छूट गया आपका। ठीक है, तो आपके बाहर आपके 1 से लेकर 100 तक के आपके पॉइंट छूट गए आपके, तो आपका 100 पॉइंट छोड़ने के बाद उससे आगे के सारे पॉइंट आ गए, तो अंदर कितने पॉइंट आए, इनफाइनाइट पॉइंट आए। बात से भाई इसमें बात ट्रू हो रही है। अच्छा ये सब बात आपकी कोई भी लो आप, कितना ही छोटा एप्सिलॉन लो, 0.0000001, तो इसका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन ये होगा 1 में 1 करोड़ 1 अरब, उससे आगे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। तो प्रत्येक नेबरहुड के अंदर सेट के कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट। ये किस कारण से हो रहा है, ये हो रहा है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। अब याद करो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या थी। देखो कि कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लो, बताई थी आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसी कारण बताई थी। ये एप्सिलॉन पॉजिटिव था नहीं था, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलता है, एन बोला था वहां पर, इसको एन नोट बोल दे रहा हूं। एक कम से कम एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि उस एन नोट को एप्सिलॉन से गुणा करके आप 1 से बड़ा कर सकते हो। मैंने y बराबर ले लिया 1, कर सकते हो आप, डेफिनेटली मिलेगा ऐसा। ये बोलती है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 1 में एन नोट किससे छोटा हुआ, एप्सिलॉन से। तो आपको कोई भी एप्सिलॉन लो, कोई भी एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन, तो आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि उसका व्युत्क्रम करने पर, उसका व्युत्क्रम करने पर ये जो नंबर है ये आपके द्वारा दिए हुए एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आती है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी थी या नहीं, यही थी साहब। अब क्या हुआ, अब ये बताओ जो एन नोट मिला, ये मुझे कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिला था। अब मैं इस एन नोट से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं, इस एन नोट से बड़ा, इस एन नोट से बड़ा मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूं, ध्यान सोचना इस बात को। अर्थात मैंने लिया कोई भी एन लिया, एन नोट से बड़ा लिया, तो आप तो मुझे बस ये सोच के बता दो कि 1/n में से और 1/n नोट में से कौन बड़ा होगा। बस दोनों पॉजिटिव है, एक तरफ है बड़ा और एक तरफ है छोटा। एन नोट तो है आपका छोटा और एन है बड़ा, तो व्युत्क्रम करने पर क्या होगा ये बता दो बस सोच के कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, बता दो। 1/n नोट और 1/n में कौन सी संख्या बड़ी होगी। और जबकि पता है आपको n बड़ा है, तो व्युत्क्रम करने पर धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम करने पर संख्या छोटी हो जाती है। आपको अच्छे से पता है ये संख्या छोटी होगी आपकी n। यदि मैं यहां से n का मान बढ़ा देता हूं नोट से, तो स्ट्रिक्ट रिलेशन आ जाएगा। और 1/n नोट किससे छोटा था, एप्सिलॉन से, फॉर एवरी n ग्रेटर देन n नोट। इसका मतलब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए
एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि उससे आगे के जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका व्युत्क्रम एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। यही कंडीशन होल्ड हो रही थी बार बार। ये आपने 1/100 लिया था ना, ये आपने एप्सिलॉन लिया था, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल रहा था जिससे आगे के सारे 1/101, 1/102, 1/103 ये सारे एप्सिलॉन के अंदर थे छोटे। इसका मतलब ये बात प्रत्येक एप्सिलॉन की ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि बाहर हमेशा फाइनाइट बचेंगे, लेकिन एक स्टेज के बाद सारे के सारे एलिमेंट उस नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे फाइनाइट को छोड़कर। तो अंदर कितने आए? इनफाइनाइट। तो प्रत्येक नेबरहुड में सेट कितने पॉइंट आए? इनफाइनाइट। देख लो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देख लो आपके सामने। ये बात कह रही है कि हमेशा एक ऐसा एन नोट मिलेगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि उसके व्युत्क्रम से आगे जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे का व्युत्क्रम करोगे तो एप्सिलॉन से छोटे होंगे आप। बोलो ठीक है। तो हालांकि इधर तो आपके पॉइंट है जो आपका सेट है, कोई नहीं आ रहा। अब कई बच्चे इसमें ये सोचते हैं, जबरदस्ती का लॉजिक बता दिया आपको, ये तो बात है कंसेप्ट वाइज। और जबरदस्ती के लॉजिक सुन लो साहब, जबरदस्ती के लॉजिक सुन लो साहब। जबरदस्ती के लॉजिक क्या होते हैं कि सर 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, सर एक के अंदर कंटेन कहां हो रहा है? भाई क्यों कंटेन करना है? किस खुशी में कंटेन करना है, जरा ये बताओ मुझे। तो सर ये कंटेन कहां हो रहा है? तो सर लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। भैया क्यों? ये कंटेनमेंट क्यों करना है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन में ये पॉइंट इधर के जो पॉइंट है ये सेट के अंदर नहीं जा रहे। लेकिन मुझे तो ये बताओ कंटेनमेंट देख क्यों रहे हो? सर लिमिट पॉइंट के लिए। किसने कहा था लिमिट पॉइंट के लिए चेक करना होता है? सर डेफिनेशन में पढ़ी थी डेफिनेशन। नहीं सर पढ़ी नहीं, ऐसी याद आ रही थी। वो गलती से क्या है, कुछ पार्ट याद आ गया इंटीरियर पॉइंट का, कुछ पार्ट याद आ गया लिमिट पॉइंट का। तो ठीक है, उसको आपने मिला दिया और अपनी नई डेफिनेशन बना ली अपने अनुसार, उसको लगा के परेशान हो रहे हो। तो ऐसे तो परेशान हो गए तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, वरना जो बता रहा हूं उसके अनुसार डेफिनेशन लगाओ और आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें 0 लिमिट पॉइंट बना, इस बात को आप समझ पा रहे हो नहीं? सोचो इस बात को। सभी इस बात से सहमत हैं कि साहब 0 इज लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट है इस सेट एक। अब कईयों के दिमाग में ये डाउट भी आ रहा है साहब, साथ के साथ बता देता हूं मैं, कि सर 0 के पास में जो छोटा सा पॉइंट होगा पीछे, 0 से जस्ट पीछे, सर वो भी लिमिट पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा। वो जो छोटा सा पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसको आप बोल के बताओ, बोल के नहीं बता सकते। लेकिन वो जो भी पॉइंट है 0 से आपका इधर की तरफ आगे की तरफ, 0 से आपका बिल्कुल 0 के पास में जो भी पॉइंट है सेट का, उस पॉइंट के और सेट के बीच में आपका सफिशिएंट गैप है। मैं इतना छोटा नेबरहुड ड्रॉ कर दूंगा कि उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं आ पाएंगे बड़ी आसानी से। ये रियल लाइन की ब्यूटी होती है, ब्यूटी ऑफ रियल लाइन। बात समझ में आ रही है? तो इस कारण से 0 के पास का पॉइंट जो आपके दिमाग में कोतवाल आ रहा है वो लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बात आप यहां से क्या हुई, सत्य हुई कि 0 क्या बना, लिमिट पॉइंट। अच्छा सर और भी कुछ चेक करना बचा क्या? बचा भाई बचा, बताओ क्या बचा, सोचो। कि सर 0 इस सेट के पॉइंट चेक कर लिए, इसके बाउंड्री के पास आ रहा था 0। सर इससे दूर का पॉइंट भी चेक करके देखें क्या? करो करो, बहुत अच्छी बात है, करो, करके तो देखना ही है। 0 1 1/2 1/3 उठा के देखो आप इससे पीछे का कोई भी पॉइंट, कि सर 0 के पास का इधर का पॉइंट उठाते हैं हम, इधर का, इससे पीछे का, तो भैया उसका नेबरहुड आप छोटा ऐसी बड़ी आसानी से बना सकते हो जिसमें सेट के पॉइंट एक भी ना आए। इनफाइनाइट तो बहुत दूर की बात है, 0 तक ही ना पहुंच पाए। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपकी यहां पर 0 से पीछे का कोई पॉइंट उठाओ, 1 से आगे का कोई भी पॉइंट उठाओ, छोटा नेबरहुड आप बड़ी आसानी से बना दोगे जिसके अंदर सेट के इनफाइनाइट पॉइंट तो क्या एक भी पॉइंट नहीं आए। ऐसा भी नेबरहुड हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि नेबरहुड को छोटा करना हमारे हाथ में और हम बना देंगे। तो ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझने के दृष्टिकोण से। पर बच्चे क्या करते हैं साहब, इसका आंसर रख लेते हैं। आंसर तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाए तो आंसर तो ध्यान कर लो। लेकिन सोचते हैं कि ये लंबी चौड़ी रामायण कौन याद रखेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 0 लगा देंगे, सीधा लगा दो भाई 0 कि सर 0 लिमिट पॉइंट है इसका। एग्जाम में तो इसमें तो लगा दोगे 0, तो क्या आप ये सोच रहे हो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में लिमिट पॉइंट फाइंड करो? तो ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी गलत फहमी है जिसमें कि आप जी रहे हो, उससे बाहर निकलकर आना ही होगा। वासिम भाई, तो ये कंसेप्ट को आपका क्लियर करने के लिए एक फेमस एग्जांपल के रूप में माना जा सकता है। और अब मैं इससे संबंधित बात एक बार लिख देता हूं, इसको सबको समेट कर। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये कंसेप्ट को समझने के लिए लिमिट पॉइंट बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको कृपया आप रटे नहीं, इसको एक बार आप देखें वीडियो को, फिर दोबारा देखकर खुद समझें।
जब तक खुद से विश्लेषण नहीं करोगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके अंदर आपके इस एग्जाम्पल को फिट कर दे, किसी भी चीज को रियल के को आपको अंदर फिट कर दे। क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है साहब कि ये लो फॉर्मूला एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू डाल दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा साहब। नहीं, यहाँ पर ये डेफिनेशन ही फॉर्मूला है और इनको सोचना पड़ता है, और सोचना खुद को ही पड़ता है। मैं तो आपको केवल एक दिशा दे रहा हूँ कि ऐसे सोच लो, और जब आप खुद सोचोगे तो आपको एक असीम आनंद की अनुभूति भी प्राप्त होगी, ठीक है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो अनुभूति है, उसको महसूस ही किया जा सकता है। देखो इसका ड्राइव सेट क्या है, इसका सेट आया सर 0, ओनली इसका लिमिट पॉइंट है 0, ठीक है, तो ये बात हुई आपकी 0। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि क्लोज सेट है नहीं। अब ये बात तो आप सोच लो एक बार, इस बात को तो आप सोच लो 4-5 सेकंड फटाफट कि क्लोज सेट है नहीं, क्योंकि आपको सोचने का टाइम मिलना चाहिए। मैं फटाफट लिख दूंगा और ऐसे कर दूंगा तो आप सोचोगे पता नहीं साहब क्या हो गया क्या नहीं, वो रट जाएगा एग्जाम पर। सोचोगे तो मजा आएगा। तो बताओ ये क्लोज सेट होगा कि नहीं। तो ये कंडीशन देखो यहाँ पर, ये 0, ये चेक कर लेते हैं दर, क्या 0 सबसेट है इसका, बताओ। तो ये बताओ इस सेट के अंदर 0 आ रहा है क्या, ये जो सेट है ये सेट के अंदर 0 आ रहा है, इस सेट के अंदर कभी भी 0 प्राप्त नहीं हो सकता। 1, 1/2, 1/3 छोटे होते होते पॉइंट 0 के बहुत पास तो जा रहे हैं, लेकिन 0 कभी नहीं बन सकता, क्योंकि 0 बनने के लिए आपका आपका ये यहाँ पर 1/∞ बराबर 0 होता है, लेकिन टेंस टू 0 होता है, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर होती नहीं है कि जिसका आप डिवाइड कर दो 0 आ जाए। ये बात कभी भी 0 के एग्जैक्ट बराबर नहीं हो सकती। टेंस टू 0 बहुत पास आ जाएगा 0 के, लेकिन कभी 0 नहीं आएगा। तो 0 जो लिमिट पॉइंट बना था वो सेट से बाहर का पॉइंट बना है। कई बच्चे सोचते सर 0 सेट के अंदर नहीं, फिर लिमिट पॉइंट कैसे बन गया। तो भैया याद करो कि लिमिट पॉइंट सेट का पॉइंट होता है कि हमेशा नहीं, कोई जरूरी नहीं, सेट से बाहर के पॉइंट बनते हैं। क्यों और क्यों कॉम्प्लीमेंट याद करो, सेट से बाहर के पॉइंट बने थे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो इस एग्जांपल में भी आपका यही हो रहा है कि जो लिमिट पॉइंट मिल रहा है वो आपका सेट से बाहर मिल रहा है। तो ये जो आपका है ड्राइव सेट एक अंदर कंटेन नहीं हो रहा, ये क्लोज सेट नहीं है, क्लोज सेट नहीं है। लिमिट पॉइंट तो मिल रहा है लेकिन क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा। तो लिमिट पॉइंट यदि आपका मिलता है, भाई लिमिट पॉइंट नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिक सी बात है क्लोज हो ही गया, सीधी बात है, क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं, इसका मतलब एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट तो सब सेट बनता ही बनता है। लेकिन यदि कोई लिमिट पॉइंट मिलता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो लिमिट पॉइंट सेट के अंदर ही लाई करना चाहिए, तब बोलते हैं उस सेट को क्लोज सेट। तो ये लाई नहीं कर रहा, बात समझ आई। अच्छा, मैंने इस पर ये ऐसे ये क्यों बनाया, ये ऐसे क्योंकि सेट होता है डी ए, इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं 0 तो ये बात गलत है, ये बात गलत है 0, क्योंकि सेट है अपने आप में सेट, तो सेट के लिए आपको इस 0 को सेट में आपको फॉर्म करके लिखना पड़ेगा। साहब इसका इंटीरियर पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो इसका, उसके अराउंड आप नेबरहुड बनाओ और देखो पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो सकता है क्या। इनफाइनाइट पॉइंट तो जरूर आए हैं लेकिन 0 के अराउंड, कई बच्चे सोचते हैं 0 के अराउंड, भैया 0 पहली बात तो सेट के अंदर नहीं है, इसको इंटीरियर पॉइंट चेक करना ही गुनाह है, बात समझ में आ रही है। इसको इंटीरियर पॉइंट चेक करना ही गुनाह है। सर क्यों गुनाह है, क्योंकि मैंने बताया था इंटीरियर पॉइंट को चेक करने के लिए सेट का पॉइंट उठा के चेक करते हैं, तो पहली बात तो आपकी यही गलत। और दूसरी बात सर 0 के पास का पॉइंट ले ले बहुत, तो वो आपका जो नेबरहुड बनेगा 0 के पास के बहुत पॉइंट है वो कभी भी सेट के अंदर कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बनेगा इंटरवल, और ये सेट आपका इंटरवल नहीं है, इसमें तो पॉइंट दूर दूर है, इसमें तो इर्रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन उस इंटरवल में तो इर्रेशनल नंबर भी आएंगे जो कभी कंटेन नहीं हो सकते। तो इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता, कोई पॉइंट नहीं है इसका इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या है इसके 5, ये ओपन है क्या साहब, ओपन नहीं है साहब, बात समझ आई। तो ये देखो आपका ये भी नॉट क्लोज, नॉट ओपन, नॉट क्लोज, नॉट, ठीक है। तो ये बात है अपनी। तो एक बात यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या साहब, कि फाइनाइट सेट कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं रखता, फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट। फाइनाइट सेट हैज नो लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट यदि कोई भी लोगे ना उसका कभी भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ सकता, लेकिन इनफाइनाइट सेट रख भी सकता है और नहीं भी। इनफाइनाइट सेट
मे और मे नॉट हैव, मे और मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट्स। क्यों बताओ, ये नीचे वाली बात क्यों सही है बताओ। दिख रहा है साहब, ये भी इनफाइनाइट सेट था, कोई लिमिट पॉइंट नहीं था इसका। ये भी इनफाइनाइट सेट है लेकिन लिमिट पॉइंट तो है। तो इनफाइनाइट सेट मे और मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट। अच्छा, अगला एग्जांपल देखो, फिर और कंक्लूजन निकालना। ये छोटी छोटी बातें जो लिख रहा हूं ना बगल में, ये बहुत ही मजेदार चीज है। ये आपको निष्कर्ष जो है आपको बहुत सोचनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि आगे काम आते हैं, फिर छोटी छोटी बातें काम आती हैं। इन्हीं से बड़ी बड़ी चीजें होगी, और कुछ नहीं लेना देना।